बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? एन इक्वेशन दैट कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। हमारे पास ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी जिसमें हमारे पास जो अननोन वैल्यू है, जो वेरिएबल है हमारे पास, उसका स्क्वायर मौजूद हो बट नॉट हायर पावर, लेकिन स्क्वायर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री हमारे पास बेसिकली किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पे x की पावर आप देख सकते हैं 1 है, जबकि यहाँ पे a के साथ जो x है इसकी पावर 2 है। तो मैक्सिमम इस पूरी इक्वेशन में जो x की पावर है वो 2 है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो इस इक्वेशन की डिग्री है। एक्स स्क्वायर के साथ ही हमारे पास जो वैल्यू a लिखी हुई है इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। ये बेसिकली लीड कर रहा है इस पूरी इक्वेशन को। तो ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a, b एंड c ये तीनों वैल्यूज़ बेसिकली रियल नंबर्स हैं। एंड वो कह रहा है अगर हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास ax स्क्वायर एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास एक ही x है इस इक्वेशन में और उसकी पावर 2 है, तो इस वजह से ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये उसने b की जगह पे 0 पुट किया तो ये हमारे पास 0 हो गया एंड ax स्क्वायर प्लस c आ गया। जैसा कि हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जबकि c की वैल्यू हमारे पास माइनस 16 है एंड इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं? टू फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इन तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास तीनों में जो आंसर्स आएंगे वो सेम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है कि जिसमें हम जब x को रिप्लेस करें 1/x से तो उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए, द इक्वेशन रिमेन अनअल्टर्ड या अनचेंज। तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पे हम x की जगह पे 1/x पुट कर देते हैं एंड इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास 1/x है यहाँ पे भी x की जगह पे हम 1/x पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अगर हम इस x की जगह पे 1/x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में x है इसकी जगह पे भी 1/x को सब्स्टिट्यूट कर दें, सबसे नीचे वाली जो रकम होती है वो हमें पता है सबसे ऊपर चली जाएगी। तो ये एंड अगेन ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में बन जाएगी जिस तरह से हमारे पास पहले इक्वेशन थी। x प्लस 1/x था, अब हमारे पास 1/x प्लस x है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे। अगर इस इक्वेशन में x की जगह पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ या 3 या 4 कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो हमारे पास जो आंसर इस इक्वेशन का आएगा इस इक्वेशन में भी उस नंबर को सब्स्टिट्यूट करने से वही आंसर आएगा।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी इक्वेशंस जिनमें हम x की जगह पे अगर 1/x लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उनमें कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन in which the variable occurs in exponent is called exponential equation। तो ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल है एक्सपोनेंट में अकर करे, ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसा कि ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर है उसमें वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, वेरिएबल x, इसी तरह से वेरिएबल y, वेरिएबल z। तो कोई भी वेरिएबल अगर पावर में आ जाता है तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी जिसमें जो वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन के अंडर हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है x+1, x हमारे पास वेरिएबल है एंड x+1 जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसे हम रेडिकल साइन बोलते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। तो इस साइन के अंडर अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कोई वेरिएबल हो x, y या z, तो ऐसी एक्सप्रेशन को, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की, एक्सट्रेनियस रूट। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। रूट बेसिकली हमारे पास आंसर होता है किसी भी इक्वेशन का। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर्स आते हैं उन आंसर्स में से अगर कोई ऐसा आंसर है हमारे पास जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ओरिजिनल इक्वेशन को, तो ऐसे आंसर को, ऐसी रूट को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं और उसको हम स्किप कर देते होते हैं। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस थी। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 1 में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की है, अब उसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेंट। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो आंसर्स होते हैं, जो रूट्स होती हैं, उनकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है एक एक्सप्रेशन की वैल्यू के ऊपर, और वो एक्सप्रेशन है b² - 4ac। तो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, वो हमें बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी रूट्स की नेचर क्या है। तो अगर आप रूट्स की नेचर फाइंड करना चाहते हैं, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, 2 जो है वो मैक्सिमम पावर है या फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं, एंड a एंड b हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, एंड c जो है वो कांस्टेंट है, और हमारे पास a b c तीनों जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 आर। तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब हम, तो हमारे पास उसकी रूट्स कैसे निकालते हैं। तो एक मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b ± (b² - 4ac) / 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिनको हम अल्फ़ा एंड बीटा भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 रूट्स हैं। लेट से एक हमारे पास जो आंसर है वो अल्फ़ा है, जबकि दूसरा आंसर जो है वो बीटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, तो ये कंफर्म है कि इसके हमारे पास जो आंसर्स आएंगे, जो रूट्स आएंगी, वो 2 आएंगी, अल्फ़ा एंड बीटा। अगर कोई इक्वेशन लीनियर होती है तो उसका एक जवाब आता है, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जवाब होंगे,
और अगर वो इक्वेशन क्यूबिक है मीन्स कि उसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 जवाब आएंगे एंड सो ऑन। तो किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो उसको शो कर रही होती है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपके पास इसकी कितनी रूट्स आएंगी। एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो हैं वो बेसिकली ये हैं, फार्मूला है, इसको सॉल्व करके आएंगी। एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमने तैयार करना है। इन पॉइंट्स की मदद से हम बता पाएंगे आसानी के साथ कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स की नेचर क्या है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम उसमें से ए, बी एंड सी इन तीनों वैल्यूज़ को निकालेंगे एंड इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा जो आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेंट का वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मीन टू से कि पॉजिटिव आता है, तो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव भी हो, 0 से बड़ी वैल्यू आए 1 2 3 एंड सो ऑन, और परफेक्ट स्क्वेयर भी हो, तो हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, वो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 49 है, तो 49 बेसिकली 7 का स्क्वायर होता है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके आंसर 49 आ जाता है जो कि पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, अगर हम 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 49 बन जाएगा। तो 49 आंसर आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी नेचर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल है। इसी तरह से अगर 81 आ जाए या कोई भी रकम जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और पॉजिटिव भी हो। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने से आंसर पॉजिटिव तो आए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे हमारे पास 13 है, ठीक है, 7 है, 5 है, कोई भी वैल्यू जो किसी रकम का स्क्वायर ना हो, तो फिर हम कहेंगे हमारे पास जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल है। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी नेचर जो है वो रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल को इस्तेमाल करेंगे कि हमारा जो आंसर्स हैं वो रूट्स की जो नेचर है वो इक्वल टू 0 है। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाता है, 0 से लेस कोई वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं एंड अनइक्वल हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारे पास जो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, उनका सम और प्रोडक्ट। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is, तो सम का फार्मूला हमारे पास है s is the sum and alpha and beta these are the roots of the quadratic equation। तो इन दोनों का सम हम करेंगे तो आंसर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है -b/a। ये हमारे पास सम का फार्मूला है। एंड इसी तरह से जो प्रोडक्ट का फार्मूला होगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस in which the roots involved are such that the value of the expression involving them remain unaltered. Unaltered mean unchanged when roots are interchanged. तो सिमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें रूट्स शामिल होती हैं इस तरह से कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज, जब हम रूट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर हम रूट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अल्फ़ा को बीटा और बीटा को अल्फ़ा कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू है वो अनअल्टर्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं कोशेंट को एंड रिमाइंडर को।
और हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर कब आते हैं? जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कि जिसमें जो पावर है हमारे पास वो बिलोंग करती है होल नंबर में से। तो ऐसे तमाम अलजेब्रिक जुमले, ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनमें जो पावर है वेरिएबल की, एक्स की, वाई की एंड सो ऑन, जितने भी वेरिएबल उस इक्वेशन में इस्तेमाल हुए हैं उन तमाम की पावर्स होल नंबर में से बिलोंग करती हों, ऐसी तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर जो है वो 2 है एंड यहाँ पे x की पावर 1 है। तो ये 2 एंड 1 जो है ये होल नंबर है। तो इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशन में पावर जो है वेरिएबल्स की वो होल नंबर से बिलोंग कर रही है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाएगी। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशंस का ऐसा सिस्टम कि जिनका सोल्यूशन जो है वो कॉमन हो, तो ऐसी इक्वेशन के सिस्टम को हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 उसकी डेफिनेशन ख़त्म हो गई है।